साथियों, आज कक्षा 10 और कक्षा 12 की बायोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। निषेचन, फर्टिलाइजेशन। क्या बताएंगे आज हम? फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते किसे हैं? तो अगर आप निषेचन को जान गए तो समझिए कि जनन को आप पढ़ लेंगे। निषेचन जनन का एक पार्ट होता है। निषेचन कहते किसे? एक ही जाति के दो विपरीत जनकों के बीच मिलने के फलस्वरूप जो जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? निषेचन। हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि एक ही जाति के दो विपरीत युग्मकों के मिलने के फलस्वरूप युग्मनज जाइगोट बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो हम इसको डायग्राम के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए, परिभाषा है कि एक ही जात के दो विपरीत युग्मक हो, कोई भी एक जात हो, उस जात में लैंगिक द्विरूपता के कारण लिंग के आधार पर दो सेक्स होते हैं। एक नर होता है, दूसरा मादा होता है। हर जात में नर से में जो युग्मक बनता है उसको कहते हैं नर युग्मक, जिसे हम स्पर्म के नाम से जानते हैं, शुक्राणु। जिसे किसके नाम से जानते हैं? शुक्राणु। और मादा में बनने वाला युग्मक अंडाणु, जिसे हम अंडा कहते हैं। इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, जो शुक्राणु बना हुआ है युग्मक उसमें, और मादा युग्मक जो अंडाणु बना हुआ है उसमें गुणसूत्र की संख्या जनक मीन्स माता पिता की क्या होती है? आदि होती है। तो हम देखते हैं कि ये है शुक्राणु और ये है अंडाणु। शुक्राणु जो है कि अंडाणु को जब निषेचित करता है तो क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। और जाइगोट में गुणसूत्र की संख्या जो है कि 2n बराबर होती है कितनी? 46। ये भी जानिए कि नर और मादा युग्मक के मिलने के फलस्वरूप जाइगोट बनता है। जाइगोट या हम हिंदी में क्या कहते हैं? युग्मनज। इस युग्मनज बनने की या जाइगोट बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम कहते हैं निषेचन। अगर जाइगोट नहीं बना तो निषेचन नहीं हो सकता। अब हम आपको चलते हैं, बताते हैं कि निषेचन का प्रकार क्या है। निषेचन दो प्रकार का होता है बेटा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स बाह्य निषेचन, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अंतः निषेचन। अब जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। 2 टाइप्स मीन्स दो प्रकार। निषेचन की प्रक्रिया दो प्रकार होती है। वह है बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन। बाह्य निषेचन को इंग्लिश में कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अंतः निषेचन को कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बाह्य निषेचन में क्या होता है? जब निषेचन की प्रक्रिया शरीर से बाहर हो। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ हो? शरीर से बाहर। शरीर से बाहर निषेचन होता है तो उसको कहते हैं बाह्य निषेचन। और शरीर के अंदर अगर होता है निषेचन, शरीर के अंदर, निषेचन शरीर के अंदर अगर होता है तो उनको कहते हैं अंतः निषेचन। और शरीर से अगर निषेचन की प्रक्रिया बाहर होती है तो उसको कहते हैं हम बाह्य निषेचन। अब उदाहरण देते हैं कि एग्जाम्पल। बाह्य निषेचन कहां होता है बेटा? ये होता है जन्म। कहां होता है? जन्म। जैसे उभयचर।
इंग्लिश में कहते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन जितने भी प्राणी होते हैं जो उभयचर होते हैं, उभयचर का मतलब आज जानिए कि उभयचर क्या होता है, जो जल स्थल दो जगह अपना जीवन का निर्वाह करता है, जो दो जगह वास करता है, जो दो जगह चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। दूसरा मछली, मछलियों में कैसा निषेचन होता है, वायु निषेचन होता है, जल। अंतः निषेचन जितने भी उच्च कोटि के, जैसे अस्तनी हो, कौन, अस्तनी, पक्षी, कीट, इन सब में अंतः निषेचन पाया जाता है। कैसा निषेचन पाया जाता है, अंतः निषेचन पाया जाता है। एक उदाहरण बता देते हैं, उभयचर मेढक में निषेचन कैसा होता है। आप देखे होंगे वर्षा ऋतु में, किस बरसात के समय में जब पहला पानी गिरता है तो बड़े बड़े मेढक, पीले मेढक जो है कि खेतों से निकल करके बाहर आते हैं, या जहाँ वो छुपे होते हैं वहाँ से बाहर निकल करके आते हैं। तो आप देखते होंगे कि यहाँ इनके गले के नीचे, यहाँ गलफड़ में, यहाँ साउंड बॉक्स होता है, गुब्बारे जैसी संरचना नीली रंग की निकलती है, तो हम उसे कहते हैं नर। और तेज आवाज़ देता है, टर की आवाज़ देता है। तो आपके बाबा दादा कहते हैं कि घर के बुजुर्ग कहते हैं कि आज मेढक बोल रहा था, आज बारिश होगी। लेकिन बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि मेढक के बोलने से बारिश नहीं होती है। वह बोलता है अपने फायदे के लिए। उसका फायदा क्या है, तो जो बोलता है वो नर कहलाता है। नर मेढक टर की आवाज़ दे करके अपने साथी मेढकी को बुलाता है कि आओ हम यहाँ हैं, आओ हम यहाँ हैं। तो जैसे मेढकी भाग करके आती है तो तुरंत मेढक जो है कि कूद करके मेढकी के ऊपर बैठ जाता है और कस करके पकड़ लेता है और उसको उत्तेजित करता है, और मेढकी उसको लेकर के कहाँ भाग जाती है, पानी के अंदर जाती है। वहाँ दोनों एक साथ एक्साइट होते हैं। तो नर से शुक्राणु और मादा मेढकी से अंडाणु पानी में गिरता है, जहाँ दोनों एक साथ निषेचन, दोनों का एक साथ निषेचन होता है और जाइगोट बनता है। तो आप समझ गए होंगे कि मेढक जब बोलता है वर्षा ऋतु में तो बारिश के लिए नहीं बोलता है, वह निषेचन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बोलता है। तो मेरे साथियों, आप समझ गए होंगे कि निषेचन क्या है, निषेचन के प्रकार कितने होते हैं, निषेचन कहाँ कहाँ होता है। अगर शरीर के अंदर है तो अंतः निषेचन करेंगे, और शरीर के बाहर अगर होता है तो हम बाह्य निषेचन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। धन्यवाद। अगर निषेचन टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, मेरा चैनल अच्छा लगा हो, तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि दूसरे भी आपके साथी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद।